नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ये सच का सफ़र में खुशामदीद। जो भाई को भी वेलकम करते हैं और आप सबको क्रिसमस मुबारक। क्रिसमस के इस प्रोग्राम का मकसद एक मरतबा फिर वैसा ही है कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद तो दें, लेकिन साथ साथ अपनी रूहानी तैयारी भी करते रहें, अंजील की मुनादी की तैयारी करते रहें और तमाम एतराज़ात के जवाबात देने के लिए ख़ुद को मुस्तैद और तैयार करें। ना सिर्फ ये ख़ुद को बल्कि अपनी औलाद को, अपने जानशीनों को ये इल्म फराहम करते चले जाएँ। हम महदूद वक्त के लिए इस दुनिया में होते हैं और इस वक्त को गुजारना, अंजील के लिए गुजारना जो है सआदत की बात है। कलाम पाक हमें हमारी ज़ुबान में अता किया गया है और साथ पाक रूह की मदद भी हमें हासिल है और ये हम सबका फ़र्ज़ है। जो मत्ती 28 बाब 19 में भी दर्ज है, इरशाद आज़म है कि हम लोगों को अपने ईमान की वजह भी बताएं, शागिर्द बनाएं, उन्हें खुदावंद की बादशाहत के लिए तैयार करें। वो पहले आए, उसकी याद हम मनाते हैं और जब वो दोबारा आएंगे तो फिर हमें हिसाब के लिए खड़े होना पड़ेगा। तो उससे इसके दरमियान भी एक वक्त है जिसमें हम ये प्रोग्राम करते हैं। और आज इस क्रिसमस के मौके पर भी हज़रत यसाया की मार्फत, जो उसका 9 बाब है, उसकी 6ठी आयत में एक ख़ास बात लिखी हुई है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। एक ऐसी टर्म है जो पेशीन गोई के तौर पर ली जाती है, लेकिन जब जिन माशरों में हम रहते हैं, जहाँ ईमानदार बसते हैं, वहाँ तो जब भी कभी किसी की कोई औलाद होती है तो ये कहते हैं कि हमें खुदा की तरफ से बख्शा गया। तो इसमें वो जनाब मसीह की जो आमद है और ये जो बड़ी सादत की बात है, इसको वो ख़ास वो इज़्ज़त और तकरीम जो चाहिए, जो अंजील मुक़द्दस में और हज़रत बीबी मरियम को जब उनको ये खुशखबरी सुनाई गई तो बताया गया, उसको उस तरह से नहीं देखते हैं और मसीह ईमान पर एतराज़ात किए जाते हैं। जो मैं हमारे साथ मौजूद है, हमेशा की तरह वक्त निकाला कि इस मौके पर भी हमें बताएं कि ऐसे एतराज़ात के जवाबात कैसे दिए जाएं। लेकिन उससे पहले कि हम इस आयत की तरफ जाएं, जो पहला सवाल जो भाई मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि मसीहों के यहाँ लफ्ज़ निजात दहिंदा सिर्फ़ और सिर्फ जनाब मसीह के लिए ही इस्तेमाल होता है। मगर अगर सिर्फ जनाब मसीह ही निजात दहिंदा है तो फिर दूसरे अंबिया कराम का इंसानी निजात के लिए इल्हामी मंसूबा में कोई हिस्सा नज़र नहीं आता। मसीह ही क्यों कर निजात दहिंदा, सिर्फ वही क्यों? सुहेल, देखें, जब हम मतलब ये कह रहे हैं कि निजात दहिंदा मसीह को कह रहे हैं, तो निजात के जो प्लान है, निजात का जो प्लान है, उसमें हर शख्स का हिस्सा है। यानी हर शख्स का जो नेकी करता, नेकी का दर्ज देता, नेकी की राह बताता, नेकी पर लोगों को चलाता है, उनका हिस्सा निजात में है शामिल। ठीक है, उसमें सारे अंबिया भी हैं, उसमें आप, मैं और कोई भी हो सकता, आप लोग भी हो सकते। वो उसमें कोई मज़हब की जो है वो कैद नहीं है, तखसीस नहीं है, ये हर इंसान हो सकता है। ठीक है। जब हम मसीह को निजात दहिंदा कहते हैं और ज़ोर शोर से कहते हैं तो उसके पीछे एक आप देखें कि एक वजह है। वजह यह है कि अब सवाल ही पैदा होता है कि जब निजात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो निजात है किस चीज़ से? निजात है गुनाह से। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि निजात मैं तुम्हें गुनाह से दे सकता हूँ, तो फिर कम से कम उसे खुद गुनाहगार नहीं होना चाहिए। क्या? ठीक है। और फिर इनाम जो है वो क्या है? हमेशा की ज़िंदगी। दो ही चीज़ें हैं ना, एक तो गुनाह से आज़ादी और फिर हमेशा की ज़िंदगी। और अगर कोई शख्स ये वादा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी दूंगा, तो फिर कम से कम हमेशा तक खुद जिंदा हो। क्या बात है? कोई शख्स खुद मरा हुआ हो और कहे कि मैं तुम्हें ज़िंदगी दूंगा, मुमकिन तो ये बात बनती नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि मसीह वो जायज़ तौर पर निजात दहिंदा है और वो गुनाह से भी मुबर्रा है और वो हमेशा तक जिंदा भी है। उन्होंने मौत पर फतह पाई है। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि साहब आप ये कहते हैं कि मौत पर उन्होंने फतह पाई, तो बहुत से मुर्दे उन्होंने जिंदा किए, तो मौत पर तो उन्होंने भी फतह पाई। मैंने कहा साहब, मौत पर फतह पाने का ये मतलब नहीं है कि आप मरकर दोबारा जिंदा हो गए। वो जो मरकर दोबारा जिंदा किए गए थे वो दोबारा मर गए। आप जिंदा होने के बाद अब मरने के नहीं हैं, ये है मौत पर फतह। तो ये बुनियादी वजह है कि ये सारी चीज़ें हम क्राइस्ट के साथ इस तरह कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, पीछे पूरे बिब्लिकल रीजंस हैं। ये ऐसे नहीं हम बोल रहे होते, हम तासुब की बिना पर या मोहब्बत में नहीं कह रहे होते। लॉजिकल एंडिंग है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस सारी गुफ्तगू के लिए। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि तारीख़ में बहुत से लोगों ने या तो मसीह होने का दावा किया है, कुछ ने तो मसीह मौऊद होने का दावा किया है।
कुछ के बारे में उनके मानने वालों ने अपने नबी को मसीहा कहना शुरू कर दिया, मसलन अहले यहूद ने हिजकिय्याह बादशाह को मसीह मऊद कहा। आखिर क्या तरीका है जिसकी बिना पर हम हकीकी मसीह मऊद की पहचान कर सकें? मेरा ख्याल गालिबन ये वही हज़रत ईसा 9:26 बात कर रहे हैं। सो लेकिन जब हम हिजकिय्याह नबी की बात करते हैं तो हमें देखना है थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है। हिजकिय्याह बादशाह जो हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो वो आहाज के बेटे थे। जब यसाया ने ये लफ्ज़ लिखा, ये जब वर्सेस यसाया की मार्फत आई, तो ये 721 से लेके 176 समथिंग का दौर था, ये उस वक्त लिखी गई। अब देखिए जिस वक्त ये पेशन गोई आई है उस वक्त गालिबन हिजकिय्याह की एज 10 या 11 साल की थी। उस वक्त इस एट्रीब्यूट को या इस पेशन गोई को उनके एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट करना तो मुमकिन ही नहीं था, ठीक है। और ये बिल्कुल होता भी है कि पेशन गोई पहले आ जाती है, समझते अब बाद में। अगर ये प्रेजेंट की पेशन गोई है, जैसे कहा कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें बेटा बख्शा गया, तो बात ये है कि अगर ये प्रेजेंट में है तो डेफिनेटली वो भी प्रेजेंट नहीं था उस वक्त, ठीक है, वो तो हो चुके थे, पैदा थे। और अगर ये किसी प्रेजेंट में कहकर फ्यूचर की बात हो रही है फिर डेफिनेटली एक्सेप्टेबल सा है। अब बात ये है कि उस वक्त कनेक्ट नहीं किया जा सकता था हिजकिय्याह के साथ, हिजकिय्याह बहुत छोटे थे। अब ये नहीं कि हिजकिय्याह बादशाह जो है कोई आम आदमी थे, डेफिनेटली उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने मतलब आइडलेट्री जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी और खुदा की राह पर चले, और जो है लोगों में जो है खुदा के अहकामात का जो है वो उन्होंने उनको परवान चढ़ाया, ठीक है ना, प्रचार भी किया, परवान भी चढ़ाया। और ये कि उन्होंने जो है अपने मुल्क को भी डिफेंड किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बड़े बड़े उन्होंने काम किए, यानी उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि लोगों ने उन्हें खुदा का दस्ते रास्त कहना शुरू कर दिया। और फिर वो वहीं से ये डेवलपमेंट है कि सब वो जो है वो एट्रीब्यूट जो 9-6 के साथ, यानी 9 बाप और 6 के साथ कनेक्टेड है, वो हज़रत मतलब हिजकिय्याह के बारे में है। प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि लोग जो बुनियादी तौर पर गलती करते हैं वो किसी भी एक आयत को बीच में से लेकर कॉन्टेक्स्ट से हटाकर उसको अपने मायने पहनाते हैं। देखिए आयत जो है वो कॉन्टेक्स्ट से आरी नहीं होती, आप उसको कॉन्टेक्स्ट से हटाकर उसका कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते, आपको पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। तो आप देखिए कि कॉन्टेक्स्ट 9-6 का सिर्फ 9th चैप्टर नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट 7, 8 और 9th चैप्टर तीनों है। अब देखिए जितनी कैलामिटीज़ का जिक्र है बार बार 7, 8 और 9वें चैप्टर में ये कहा जा रहा था कि साहब ये जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, ये जो जुल्मत के अंधेरे हैं, ये एक दिन छट जाएंगे, एक दिन ऐसा होगा कि खुदा इसमें नरमी लाएगा। ये नहीं कहा जा रहा था कि बिल्कुल इनसे आज़ादी हो जाएगी। और फिर ख़ास तौर पे जब आपने मतलब पढ़ा, अब देखिए कि ये जो आप 9th चैप्टर पढ़ते हैं, इसकी जो पहली वर्स है यही बता रही है कि इसकी कंटिन्यूएशन पीछे से है। आप जब इसको पढ़िएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहे कि उसने कदीम ज़माना में ज़ुबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया। देखिए आप जब लेकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो लेकिन ज़ाहिर इसका मतलब पीछे कुछ कहा जा रहा था, ठीक है, उसके बाद मैं लेकिन से शुरू कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो चैप्टर 9 जो है लेकिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब पीछे कुछ कहा गया है, ठीक है। तो वो जो पीछे कहा गया 7th और 8th और 9th चैप्टर में ये तीनों कैलामिटीज़ का जिक्र है। और खुदा कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आई ऑनर गैलीली, कि मैं गैलीली को मतलब एक मर्तबे पर फाइज करूँगा, क्योंकि एक ऐसी ज़ात आएगी। तो इसलिए हम इस कॉन्टेक्स्ट को 7:14 से हटा नहीं सकते, ठीक है। 7:14 कनेक्टेड है और अहले यहूद इस बात को मानते हैं कि 7:14 जो है वो मसीह के लिए। अगर हम 7:14 पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये है कि जो नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अंदाज़ा कर लेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। 13 से कर लें अगर आई जाए तो ठीक। तब उसने कहा है, दाऊद के ख़ानदान अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। ठीक है सर। अब हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस तो नहीं करेंगे, मगर ये आयत जहाँ इस बेटे के पैदा होने का जिक्र है, वहीं वो 9:6 भी इसके साथ कनेक्टेड है। ये उसी
बात की रेपिटेशन है वहाँ पर, जो मतलब हज़रत यसाया जो है कर रहे हैं, वो इसी का जिक्र कर रहे हैं कि ये बेटा जिसकी बात हम कह चुके हैं पहले, उसको फिर उन्होंने प्रेजेंट में शो किया। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर हम 5 मिनट के लिए मान भी लें, क्योंकि यहूदियों के यहाँ हिजकिय्याह बादशाह इतना बड़ा बादशाह था कि 580 में जब हम 2 किंग्स 18th चैप्टर उसकी 5th वर्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा था, यानी हम 580 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आयत से गलत फहमी ना पैदा हो जाए इसलिए मैं 580 कह रहा हूँ कि 580 BC की बात हो रही है ये, कि आज से पहले, वर्स में ये है कि आज से पहले और आज के बाद हिजकिय्याह बादशाह जैसा कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ। यानी हिजकिय्याह के बाद, हिजकिय्याह से पहले 580 की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हुआ, ये बात की बात है। ठीक है, तो यानी इतना बड़ा इनको मतलब सरदार या मतलब किंग माना जाता था और कहा जाता था कि खुदा के दस्ते रास्ते। और यही है कि अच्छा, उस वक्त ही कहना अजीब बात तो नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब भी इजराइल पर कलामिटीज़ आई हैं तो उन्होंने एक मसीहा को, मसीह मौत को देखा है अपने विजन में, उसका इंतज़ार किया है कि वो आकर हमें इस मुसीबत से छुड़ाएगा। तो अगर उस सब को ये कह देता है कि ये हमारा सेवियर है तो कोई अजीब बात नहीं है। ठीक है, मगर हैरत की बात है तालमुद में मतलब 2nd सेंचुरी में भी ये बात की गई ऐसी है, जिसको फिर बाद में रिजेक्ट भी किया गया। उन्होंने कहा कि हिजकिय्याह नबी जो है ये वो मसीह मऊद हैं जिनका वादा जो है खुदा ने दाऊद और मतलब मूसा से और मतलब इब्राहिम से किया था। तो अगर चले 5 मिनट के लिए हम मान भी लें कि हिजकिय्याह बादशाह जो हैं ये वही मतलब मसीह मऊद हैं, जिसके बारे में हम गलत फहमी का शिकार हैं, तो कॉन्टेक्स्ट आपको इजाज़त नहीं दे रहा। जैसे मैंने कहा, कॉन्टेक्स्ट की एक आयत निकाल कर आप उसको जो है कोई मफहूम पहना नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पूरा चल रहा होता है। कमाल की बात यह है कि वहीं तालमुदियंस ने ये भी कहा कि इनके एट्रीब्यूट्स भी वहाँ मेंशन है। हम उन एट्रीब्यूट्स को देखेंगे कि क्या वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हिजकिय्याह के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, तो हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं 9:6 से। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा और रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करे। अच्छा, मामला ये है कि आप देखिए कि अगर हम इसको इधर से देख लें, हम देखना शुरू करते हैं इसको प्रॉब्ली कहाँ से, आपने 9:6 पढ़ी थी ना, तो 9:6 ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पर देखें, ऐसा होता है, लगता है कि जैसे हिजकिय्याह बादशाह की बात हो रही है, इसलिए हमारी एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। ये एक कॉमन बात है, किसी के लिए भी हो सकती है। अच्छा, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। अच्छा, अब ये बिल्कुल मुमकिन है कि बादशाह के कंधे पर सल्तनत होती है। हाँ, जिम्मेदारी की बात, जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब ये मामला सल्तनत वाली सल्तनत है कि नहीं, हम ये देखते हैं। और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर। अच्छा, अजीब, हम एक एक टर्म को अलग अलग करके देखते हैं। अजीब, अब अजीब कौन सी बात है भाई? अब अगर हम अजीब का लफ्ज़ जो है जनाब हिजकिय्याह के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको अजीब बात क्या लगती है उसमें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जैसे दूसरे बादशाह थे ऐसे वो बादशाह थे। अगर उन्होंने अजीब अजीब कोई काम किए हैं ऐसे, तो जाहिर है कि वो मेंशन होने चाहिए। तो मालूम होता है अजीब बात किसी और पर जो है अप्लाई हो रही थी। ठीक, क्योंकि देखिए, जिस ज़ात का पैदा होना अजीब हो, ठीक है साहब, बग़ैर बाप के पैदा होना ये एक अजीब बात है। उसका पैदा होना अजीब, उसका ड्यूअल नेचर रखना अजीब, यानी खुदा और इंसान बैक वक्त होना अजीब, उसके मिरेकल्स अजीब, ठीक है साहब, उसका मरना अजीब, उसका जी उठना अजीब, ठीक है साहब, उसका ये बताना कि पूरी दुनिया की ताकत मेरे हाथ में है, ये बात अजीब, उसकी बातें अजीब। साहब अजीब तो उसके साथ कनेक्ट करना तो समझ में आता है बात। अब हिजकिय्याह के साथ अजीब आप कैसे कनेक्ट करेंगे? फिर आप ये लगा हुआ है, आगे जो लगा हुआ है अजीब मुशीर, यहाँ मुशीर के लिए जो लफ्ज़ हिब्रू में इस्तेमाल हुआ है वो काउंसलर लफ्ज़, हम इसको इंग्लिश में आमतौर पे काउंसलर वो कर देते हैं। वो आम काउंसलर नहीं है,
वो काउंसलर है जो बादशाहों को खड़ा होकर हिदायत करता है कि तुमने क्या करना है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रही थी एक चीज़ कि बादशाहों को हिदायत करने वाला कौन है, ये ऊपर वाली ज़ात है। ये ज़ात कोई वो ज़ात नहीं है, ये वो बादशाह का वजीर नहीं है, ये वो मुशीर है जो बादशाहों को, जो सल्तनतों को, जो ह्यूमन रेस को रादर हिदायत करता है कि अब आपको करना है क्या, किंग मेकर। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब ये वो वाला काउंसलर नहीं है जो बाइबल रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ भी आप इसको इज़िकिया के साथ फिट नहीं कर सकते, ठीक है सर। फिर अब आगे देखते हैं जब खुदाई कादिर। अब ये लफ्ज़ जो है बड़ा अजीब था क्योंकि इसके ऊपर बहुत मुश्किल आई, बहुत मुश्किलात आई मुफस्सिरों को तफसीर करते हुए कि साहब ये खुदाई कादिर हम कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें। इवन अगर क्राइस्ट ड्यूअल नेचर भी रखते हैं, कम से कम वो ड्यूअल नेचर तो वैसे ही नहीं मान रहे थे, उनके लिए तो ये था कि ये मसाया हैं, बहुत बड़े नबी हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये वो नबी है जिनका इंतज़ार जो है हज़ारों साल से हो रहा। तो ठीक है, उनके साथ ये कनेक्ट तो हो सकता है, मगर खुदाई कादिर एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि साहब ये जो खुदाई कादिर का लफ्ज़ है ये वो नहीं है, ये वो है जो बहुत इख्तियार रखता है, ये जो हीरो है, ठीक है साहब, हीरो के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीज़ों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब प्रॉब्लम ये है कि एक साहब हैं रबाई होजे, वो गैलीली के हैं, वो कहते हैं द नेम ऑफ मसाया इज शालोम एंड इज सेड इन एज सेड इन इज़ाया 9:6, ठीक है, फादर ऑफ इटर्निटी, ठीक है सर, ठीक है। आगे जो लफ्ज़ है अब्दियत कबाब, उसके हम दोबारा आते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो है आप बेन सिरा देखें, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे उनके नामों में से वंडरफुल यानी कि अजीब काउंसलर, उन्होंने कहा कि ये देखिए जहन में रखिए कि आयत हम पढ़ रहे हैं हिजकिय्याह बादशाह के हवाले से। मुफस्सिर क्या कह रहे हैं, मुफस्सिर ये कह रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट्स मसीहा की हैं, ठीक है सर, मसीहा की हैं, और वो कह रहे हैं कि वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, बाद में इसको रिजेक्ट किया गया इस तफसीर को, माइटी गॉड प्रिंस ऑफ पीस, ठीक है सर। अब बात यह है कि कमाल की बात यह है कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खुदाई कादिर, अगर हम इसको कुछ और ले भी लेते हैं तो इसी यसाया की किताब में ग़ालिबन 10:21 है, वहाँ पर जो लफ्ज़ खुदाई कादिर के लिए इस्तेमाल हुआ है वो यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और वो वाहिद खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ। अब मैं क्या करूँ इसकी तफसीर, ये एक मुश्किल काम है, ये हिजकिय्याह पे नहीं बैठता। हाँ, ये हिजकिय्याह पर नहीं बैठती, मुफस्सिर को तफसीर करते हैं मुश्किल है कि खुदाई कादिर का लफ्ज़ एक मैं ऐसी ज़ात के लिए कैसे इस्तेमाल कर दूँ जो सिर्फ एक नबी है, उसको नबी से बड़ा होना चाहिए। आज हम समझ रहे हैं उसको नबी से बड़ा होना चाहिए और वो नबी से बड़ा है, उस ज़माने में ज़ाहिर है कि मुफस्सिरों के लिए मुश्किल थी, ठीक है सर। फिर ये कहता है अब्दियत का बाप। अब बात यह है कि जब आप कहते हैं अब्दियत का बाप, फादर ऑफ इटर्निटी, वलगेट ने भी और इसने भी उन्होंने कहा कि फादर ऑफ इटर्निटी, देखिए साहब जो फादर ऑफ इटर्निटी है, अगर आप ये तर्जुमा करते हैं तो वो खुद भी इटर्नल ही होगा ना, ठीक है सर। फादर ऑफ इटर्निटी जो है इटर्नल होगा, यानी जीस्त का बाप, ठीक है, हमेशा की जिंदगी का बाप, तो फिर हमेशा की जिंदगी तो उसमें होगी, ठीक है सर। तो उसके ऊपर भी फिर आप डिविनिटी तो अप्लाई नहीं कर सकते, हिजकिय्याह पर डिविनिटी क्लास पर अप्लाई हो जाती है, ठीक है, उस वक्त मुश्किल थी समझने में, मगर आज ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सलामती का शहजादा, फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया सलामती, और कहा कि सलामती का शहजादा, उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि सलामती का लफ्ज़ आप इसके साथ लगा देते हैं अगर हिजकिय्याह बादशाह के साथ, तो उसके साथ तो तलवार हमेशा मौजूद थी, फिट नहीं बैठता उसमें, ठीक है सर। उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि सलामती इस इंतहा पर होगी कि उसकी कभी सलामती की इंतहा नहीं होगी, यानी वो कभी तलवार नहीं उठाएगा। इसको इस जगह पे कैसे फिट करें, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है सर। फिर कहते हैं बल्कि किसी पे भी फिट, हाँ बिल्कुल, किसी के अलावा किसी पे फिट नहीं होता, फिट नहीं होता। आप देखिए, क्योंकि वजह ये है कि वाहिद ऐसी ज़ात है जिन्होंने तलवार उठाए बगैर दिलों पर हुकूमत की, ठीक है सर। फिर ये क्या, और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। कोई बादशाह अबद तक हुक्मरान तख्त पर बैठ नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है ये बात सिर्फ तख्त पर बैठने की नहीं हो रही, ये लोगों पर हुक्मरानी करने की बात हो रही है। हज़रत दाऊद की भी अब ज़िंदगी उठाकर देख लें तो तख्त से ज़्यादा वो लोगों पर हुक्मरानी कर रहे थे, वो तख्त पर नहीं हुक्मरानी कर रहे थे, लोगों पर हुक्मरानी कर रहे थे। इसीलिए इसको रिलेट किया गया
ऐसी ज़ात के साथ जो लोगों पर हुक्मरानी करे, जो दिलों पर हुक्मरानी करे, जिसकी सल्तनत का इख्तिताम ना हो, अब तक करे, अब आखिर तक करे। तो ऐसा कौन हो सकता है जिसकी? हिजकिय्याह नबी ने 29 ईयर्स सिर्फ जो है मतलब हुकूमत की, 29 ईयर्स के बाद उनका इंतकाल हो गया। ठीक है सर। और आपने जो गुफ्तगू की उससे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि रबियों ने जो इसके मुनकिर हैं, मुनकरीन हैं, उनको भी तफसीर तो अपनी मर्जी की कर लेते हैं, लेकिन मुश्किलात होती हैं तो वो मतलब फैसले सारे मुश्किलात होनी अजीब बात नहीं थी। इवन आप देखिए 2nd सेंचुरी में जब तालमुद में मतलब ये लिखा गया तो वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की, इतनी इवन देखिए आप जब आप ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट तो हमेशा से बाइबल में मौजूद था। कभी भी ये नहीं होता कि मुझे एक बात याद आ गई इससे, साहब ने मुझे कहा कि साहब ट्रिनिटी का लफ्ज़ जो है वो बाइबल में मौजूद नहीं है। मैंने कहा लफ्ज़ नहीं होते, कॉन्सेप्ट तो होते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो है। कॉन्सेप्ट जब होता है, जब कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, फिर लफ्ज़ आप उसको पहनाते हैं, आपको पहनाना पड़ता है लफ्ज़ उसको कि इस चीज़ को हम क्या कहें। बाप बेटा और कुछ एक चीज़ है, इसको हम क्या कहें, ट्रिनिटी कहें, ट्राई कहें, ट्राई वुड बी अ बेटर वर्ड। मगर ये कि आप देखिए कि 300 सन 300 सवा 300 में जाकर हम इसकी एक क्रीड देते हैं, ठीक है, ट्रिनिटी की क्रीड देते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट डेफिनेटली मौजूद था, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किलात मुफस्सिरों को डेफिनेटली आई होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ब्लैक एंड वाइट में नहीं नज़र आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कसूरवार हैं इतने ज़्यादा। मगर अब चूंकि सब कुछ आ गया है तो अब वो कसूर नहीं करना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इसको हिजकिय्याह नबी पर, हिजकिय्याह बादशाह पर फिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं इसमें एक दो चीज़ का इजाफा करेंगे और फिर टाइम का भी पूछेंगे। बाइबल मुक़द्दस सबके पास मौजूद होती है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होती है, उर्दू में भी अवेलेबल है। उसमें जो मज़ामीर हैं, ज़बूर हैं, उनको कोट किया जाता है, और जो मसीहानिक मज़ामीर हैं उसमें बार बार एक बात का जिक्र आता है कि हमने खुदा के बेटे के साथ कैसा सलूक रवा रखना, उनकी कैसे इज़्ज़त करनी। ज़बूर दूसरा ज़बूर है, उसकी 10 से 12 आयत है, उसमें यह है कि बेटे को चूमो, ये एक वो उसमें वाक़या है। फिर ज़बूर 45 में किसी ज़ात के लिए जो कलाम किया गया उसे खुदा कहा गया। फिर इंसाल 30 बाब है, उसकी चौथी आयत है, उसमें भी एक सवाल रखा गया है कि कौन खुदा के बेटे का नाम जानता है। और उसका जवाब जो रबी हैं वो ये बताते हैं कि आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। मीका नबी उसका 5 बाब उसकी दूसरी आयत है, फिर दानियल 7-9 जो है, ये वो आयात, ये वो रेफरेंस हैं जिनकी बिना पर हम ये कहते हैं, निचोड़ जो निकालते हैं, सियाक़ सबाक़ की मिलकर बनाते हैं, और हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो मसीह मऊद हैं, जो जिसका इंतज़ार था और जो पूरी दुनिया के निजात दहिंदा है, जो कि इस प्रोग्राम का मौजू है, वो खुदा यीशु मसीह की ज़ात है। जैसे जरोम भाई ने तफसील से बताया कि कोई दूसरा जो ये दावा कोई भी कर सकता है, दावा आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन दावा साबित करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे जो भाई ने कहा था कि हिजकिय्याह बादशाह के हवाले से लोग कहते हैं, इसी तरह दूसरे लोग भी हैं जो अपनी कुतुब को सामने रख कर ये बात कर देते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि सियाक़ सबाक़ जो है वो अहले यहूद का है, अहले तौरात का, अहले साहिब अंबिया मज़ामीर का है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में से लिया गया, मसीहा का लफ्ज़ वहाँ से आया, उससे पहले अब दूसरी कुतुब में आपको नज़र नहीं आता है। तो आपको जो समझना है, आपको जो देखना है, वो वहीं से मिलेगा। और जब आप इसको बिलतफसील पढ़ते चले जाते हैं तो अनाजील की तरफ जब आते हैं तो आपको वो पेशीन गोई मुकम्मल होते नज़र आती है, और आप उस ज़ात की बहुत इज़्ज़त करते हैं। बीबी मरियम को कौन नहीं जानता, और उनसे जो गुफ्तगू कर रही है ज़ात, वो पाक फरिश्ता है। अब आप बताइए कि हमने तो जाके किसी इंसान ने उनको ये खुशखबरी नहीं दी है, पाक फरिश्ते ने दी है। और जब उसने ये कहा है, जो कबूल हुआ है, तो उसके बाद के वाक़यात से हमें नज़र आता है उनकी पाकीज़गी के बारे में, जैसे जो भाई ने कहा उनके अजीब होने के बारे में, सारी बातें वहाँ पर नज़र आती हैं। तो हमें पता चलता है कि जो बेटा है वो शुरू से है, वो बख्शा गया, वो दिया गया, वो पैदा नहीं किया गया। जो आपको याद रखना है कि बेटा पैदा नहीं किया गया, बेटा दिया गया, और दी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद हो। जो पहले से मौजूद नहीं होती उसको तख्लीक किया जाता है या पैदा किया जाता है। तो इस छोटी सी बात के साथ कि जनाब मसीह की ज़ात का ये जो हम दिन मनाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस निजात से जुड़ी है, जो इंजील मुक़द्दसा में आया है कि वही अपने लोगों को गुनाहों से बचाए।
कोशिश करेंगे लोगों के इसमें व्यूज़ भी लें कि वो क्या समझते हैं, और इस छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। जी, मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसके आंसर के लिए रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा। यशायाह नबी का सहीफ़ा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 6 को पढ़ूँगा। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। इस आयत में हमें खुदावंद यीशु मसीह की जो दो ज़ातें हैं, उसकी बशरियत और उसकी अलूहियत एक साथ नज़र आती है। हमको एक बेटा बख्शा गया, ये जुमला मसीह यीशु की अलूहियत की तरफ इशारा करता है। और अगर आप इसके साथ यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत को साथ मिलाएं तो लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा जहान को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यशायाह 35वें बाब में लिखा है, खुदा ही आएगा और हमको बचाएगा। इंसान की मखलसी का काम खुदा ही कर सकता है, इंसान की मखलसी का काम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन उस मखलसी के काम को करने के लिए खुदा खुद आया, और इंसानों का कफ़ारा देने के लिए खुदा को, यानी खुदा के बेटे को जो ऐन ज़ाते खुदा है, बशरी जामा पहनना पड़ा ताकि अपने आप को इंसानों के फ़िदिये में कुर्बान कर सके। तो हमको एक बेटा बख्शा गया, यानी खुदा की ऐन ज़ात यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो हमको बख्शा गया। जब बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहती है तो इससे बाइबल की मुराद ये है कि वो खुदा का बेटा होते हुए उसका और बाप का जोहर एक है। तो ये बेटे की बाप के साथ जोहरी यकसानियत, जोहरी अकाई और जोहर की यकताई है। तो मैं इस आयत को इस तरह से समझता हूँ, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, ये यीशु मसीह की बशरी ज़ात की हैसियत से मुकस्सा मरियम सी उसकी पैदाइश की तरफ इशारा है। और हमको एक बेटा बख्शा गया जो बशरी जामा पहनकर मुकस्सा मरियम के बतन अतहर से पैदा होता है। वो दरअसल खुदा का बेटा है जो अज़ल से बाप के साथ था, और वो दुनिया के आखिर में हमारी निजात की खातिर मुकस्सा मरियम से पैदा हुआ और उसको चरनी में रखा गया। और उसके आगे जो टाइटल्स हैं उसका नाम अजीब, यानी खुदावंद की पैदाइश अजीब, ज़िंदगी अजीब, मौजज़ात अजीब, मौत अजीब, कुदरत अजीब और उसका जी उठना अजीब, मुशीर और खुदाई कादिर। तो ये जो टाइटल है खुदाई कादिर, ये भी यीशु मसीह की अलूहियत की तरफ इशारा करता है कि वो अपनी ज़ात में खुदा है। तो जब क्रिश्चियन थियोलॉजी में जब हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं तो हमारी मुराद ये है कि जो बाप का जोहर है वही उसका जोहर है जो खुदा का बेटा है। इंसान से इंसान, हैवान से हैवान और खुदा से पैदा होने वाला, मौलूद होने वाला बेटा मुकम्मल तौर पर खुदा है। अब्दियत का बाप, यानी वक्त और ज़मानों की कैद में वो नहीं है, वो वक्त और ज़मानों से पहले है, वो अज़ल से है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदावंद आप सबको बरकत और सलामती दे। आमीन।